तुम्हारे गलत कर्मों की वजह से तुम्हें अगले जन्म में पशु योनि भोगनी पड़ेगी। क्या आपने कभी सोचा है कौन से कर्म करने से मनुष्य को पशु योनि मिलती है? किस पाप के कारण अगला जन्म कुत्ते का होता है? कौन से कर्म इंसान को सांप बनाते हैं? और वह कौन सा अधर्म है जो आत्मा को कीड़े मकोड़ों की योनि तक पहुंचा देता है? यह गहन ज्ञान स्वयं भगवान जगन्नाथ ने गरुड़देव को दिया था। पुरी धाम में जब गरुड़ जी ने महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और यह प्रश्न पूछा, तब जगन्नाथ भगवान ने अपनी विशाल आंखों से देखते हुए यह दिव्य कथा सुनाई। तो आइए इस विस्तृत कथा के माध्यम से कर्मों का गहरा रहस्य समझते हैं, ताकि हम अपने जीवन में सही और गलत का भेद जान सकें और पशु योनि से बच सकें। गरुड़देव पुरी के रथ यात्रा के बाद जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। वहां महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की दिव्य मूर्तियां चमक रही थीं। गरुड़ ने प्रणाम किया और बोले, हे जगन्नाथ, मैंने देखा है कि मृत्यु के बाद बहुत से जीव मनुष्य योनि में वापस नहीं आते। कोई कुत्ता बन जाता है, कोई सांप, कोई मेंढक, कोई कीड़ा मकोड़ा। ये देखकर मेरा हृदय कांप उठता है। कृपया बताइए, कौन से पाप ऐसे हैं जो जीव को पशु योनि में धकेल देते हैं? भगवान जगन्नाथ ने अपनी मंद मुस्कान के साथ गरुड़ की ओर देखा। उनकी आवाज समुद्र की लहरों जैसी गहरी और शांत थी। गरुड़, यह प्रश्न तुम्हारा नहीं, समस्त जीवों का है। कर्म का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म है। मैं तुम्हें सीधे नहीं बताऊंगा, बल्कि एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो तुम्हारे मन में हमेशा के लिए बस जाएगी। यह कथा उस ब्राह्मण पुत्र की है जिसने सब कुछ होने के बावजूद सब कुछ खो दिया। सुनो ध्यान से। और जगन्नाथ भगवान ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले ओडिशा के तटीय क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था। नाम था नीलाचलपुर। यह गांव पुरी से ज्यादा दूर नहीं था। समुद्र की लहरों की आवाज दूर से सुनाई देती थी और हवा में जगन्नाथ की महिमा घुली रहती थी। इसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, नाम हरिदत्त। हरिदत्त का घर बहुत सादा था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत, आंगन में एक बड़ा पीपल का पेड़ और उसके नीचे तुलसी का चौकोर चबूतरा। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हरिदत्त उठते, स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते और तुलसी मां को जल चढ़ाते। फिर घर के छोटे से मंदिर में जाकर जगन्नाथ की आरती करते। उनकी पत्नी सावित्री भी साथ होती। सावित्री का स्वभाव इतना कोमल था कि गांव की स्त्रियां उन्हें अपनी बड़ी बहन मानती। सावित्री रोज तुलसी पूजा के बाद घर के काम करती, चूल्हा जलाती, रोटियां बनाती, घर साफ करती और पड़ोस की बूढ़ी माओं की मदद करती। दोनों का जीवन संतोष से भरा था। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। हरिदत्त को गांव वाले बहुत सम्मान देते थे। कोई बीमार होता तो वे घरेलू उपचार बताते, कोई विवाद होता तो शास्त्रों के आधार पर न्याय करते। लेकिन एक ही कमी थी, कोई संतान नहीं थी। विवाह को 12 वर्ष बीत चुके थे। हर रात सावित्री चुपके से आंसू बहाती। हरिदत्त भी मन ही मन दुखी रहते, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। एक संध्या जब सूरज समुद्र में डूब रहा था और आकाश लाल हो गया था, हरिदत्त सावित्री के पास बैठे। सावित्री, ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया, सम्मान दिया, शांति दी, लेकिन यह सूना आंगन, क्या हमने कोई पुराना पाप किया है? सावित्री ने उनकी हाथ थाम कर कहा, स्वामी, जगन्नाथ जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। यदि संतान नहीं आई तो शायद अभी समय नहीं आया। हम रथ यात्रा में सेवा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सब ठीक होगा। उसके बाद दोनों ने और अधिक भक्ति शुरू की। हर रथ यात्रा में वे रथ खींचते, मंदिर में सेवा करते। हरिदत्त रोज एक समय भोजन करते, व्रत रखते। सावित्री रात भर जगन्नाथ के भजन गाती। एक रात सावित्री को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि समुद्र से एक नीला प्रकाश उठा और उनके घर में प्रवेश किया। प्रकाश के बीच एक छोटा बालक मुस्कुरा रहा था। बालक ने कहा, मां, मैं आ रहा हूं। सावित्री खुशी से जागी। अगले दिन उन्होंने हरिदत्त को बताया। हरिदत्त की आंखें भर आईं। जगन्नाथ ने सुना, अब हमें इस आत्मा को सही संस्कार देने हैं। कुछ महीनों बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया विश्वदत्त। पूरा गांव आनंद से भर गया। सूना आंगन अब हंसी से गूंजने लगा। हरिदत्त और सावित्री थकान, दुख सब भूल गए। विश्वदत्त उनके लिए जगन्नाथ का प्रत्यक्ष प्रसाद था।
हरिदत्त विश्वदत्त को गोद में लेकर कहते, बेटा, तू बड़ा होकर जगन्नाथ का भक्त बनेगा, तेरा हृदय करुणा से भरा होगा। हम तुझे केवल किताबी ज्ञान नहीं, जीवन का ज्ञान देंगे। विश्वदत्त बचपन में पिता की करुणा देखता। हरिदत्त रोज गाय को रोटी खिलाते, कुत्तों को दूध देते, पक्षियों को दाना डालते। यदि कोई घायल जानवर मिलता, वे उसकी सेवा करते। विश्वदत्त ने एक दिन पूछा, पिताजी, ये जीव बोलते नहीं, फिर आप इतना क्यों करते हैं? हरिदत्त ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बोलने की जरूरत नहीं, पीड़ा हर जीव महसूस करता है। करुणा ही जगन्नाथ की भक्ति है। जो दूसरों की पीड़ा समझता है, वही सच्चा भक्त होता है। विश्वदत्त ने बचपन में वेद पाठ सीखा, जगन्नाथ के भजन सीखे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका मन बदलने लगा। किशोरावस्था में कुछ लड़के पुरी से आए। वे शहर के कपड़े पहनते, अलग अलग बातें करते। वे नशे की बातें करते, मांसाहार की चर्चा करते, रात को जागकर गपशप करते। शुरू में विश्वदत्त दूर रहता, लेकिन धीरे धीरे वह उनकी संगत में शामिल हो गया। पहले वह घर पर वेद पाठ कम करने लगा, फिर पूजा में बहाने बनाने लगा। सावित्री की बातें उसे बोझ लगने लगीं। हरिदत्त सब देख रहे थे। उन्होंने कई बार समझाया, बेटा, संगत बहुत महत्वपूर्ण है। बुरी संगत आग की तरह है, पहले गर्मी देती है, फिर जला देती है। लेकिन विश्वदत्त की सुनने की इच्छा ही नहीं रह गई। एक रात वह नशे में घर लौटा, वस्त्र अस्त व्यस्त, आंखें लाल। हरिदत्त ने देखा तो हृदय टूट गया। विश्वदत्त, यह क्या हो रहा है? यह मार्ग तुझे कहां ले जाएगा? विश्वदत्त ने हंसकर कहा, पिताजी, आप पुरानी बातों में जीते हैं। आज का जमाना अलग है। जीवन एक बार मिलता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार और कठोर होता गया। वह माता पिता का अपमान करने लगा, ताने मारता, झगड़ा करता। घर का सारा धन उसकी आदतों में उड़ गया। मदिरा, मांस, नए कपड़े, रात की महफिलें, सब कुछ पिता के संचित धन से चल रहा था। एक दिन जब हरिदत्त ने कहा, बेटा, अब घर में कुछ नहीं बचा, मैं ऐसे कर्मों के लिए और धन नहीं दे सकता। विश्वदत्त क्रोध से भर गया, तो आप मुझे बेसहारा छोड़ रहे हैं। आप कभी मेरी इच्छाओं को समझे ही नहीं। उसने झगड़ा किया, कटु शब्द कहे, अपमान किया और अंत में माता पिता को घर से निकाल दिया। जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। हरिदत्त की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने सावित्री का हाथ थामा और कहा, शायद यही हमारी परीक्षा है। जगन्नाथ जहां ले जाएंगे वहीं आश्रय होगा। दोनों रात के अंधेरे में घर छोड़कर जंगल की ओर चले। ठंडी हवा चल रही थी, दूर से समुद्र की लहरें सुनाई दे रही थीं। चलते चलते एक छोटा आश्रम मिला। वहां एक वृद्ध संत रहते थे जो जगन्नाथ के भक्त थे। उन्होंने दोनों की पीड़ा समझी और शरण दी। उधर विश्वदत्त अब पूरी तरह अकेला था। धन खत्म हो गया, शौक कम नहीं हुए। जब पैसा नहीं बचा तो उसने जंगल में पशु शिकार शुरू किया। निर्दोष हिरण, खरगोश, पक्षी सब मारता, उनका मांस बेचता और उसी से नशा करता। एक रात उसके मित्रों से बोला, अब मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना। जंगल में सब मुफ्त है, बस हिम्मत चाहिए। समय बीता, पाप बढ़ते गए। फिर एक दिन उसके शरीर पर लाल लाल फुंसियां निकली। पहले छोटी, फिर पूरे शरीर में फैल गईं। असहनीय जलन। वह कराहता रहा। मित्रों को बुलाया, मेरे साथ रहो, मैं अकेला नहीं सह सकता। मित्रों ने देखा, फुंसियां फूट रही थीं, रक्त बह रहा था, दुर्गंध आ रही थी। वे डर गए। ये संक्रामक रोग लगता है, हम खतरे में हैं, और एक एक कर भाग गए। अकेला विश्वदत्त जंगल में बैठा कराहता रहा। पहली बार पछतावा हुआ, मैंने किसके लिए सब किया? माता पिता को ठुकराया जिन्होंने मुझे पाला। आज कोई साथ नहीं। उसे मां की प्रार्थनाएं याद आईं, पिता की करुणा याद आई। आंसू बहने लगे। उसने निश्चय किया, माता पिता को ढूंढेगा और क्षमा मांगेगा। शरीर जल रहा था, लेकिन मन में एक ही भाव था, क्षमा मांगने का। वह लंगड़ाता हुआ जंगल में आगे बढ़ा। घने पेड़, अंधेरा, खामोशी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक बड़ा भूखा तेंदुआ सामने आया। उसकी आंखें जल रही थीं। विश्वदत्त कांप उठा। मुझे मत मारो, मैं बहुत पीड़ा में हूं, माता पिता को ढूंढ रहा हूं। तेंदुआ रुका, बोला, तू आज प्राणों की भीख मांग रहा है। जब तूने निर्दोष पशुओं को मारा था, तब उन्होंने भी यही प्रार्थना की होगी। तूने उनकी पीड़ा नहीं सुनी। विश्वदत्त रो पड़ा, मुझसे पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दो।
तेंदुआ बोला, मैं भी पिछले जन्म में मनुष्य था, पशु मारता था, इसलिए यह योनि मिली। फिर तेंदुए ने झपट्टा मारा। विश्वदत्त की चीख गूंजी और जीवन समाप्त हो गया। यमदूत आए, उसे यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने कर्म पढ़े। यमराज ने कहा, तूने माता पिता का अपमान किया, पशुओं की हिंसा की, नशे में डूबा। अब तुझे सांप, कुत्ता, मेंढक और कीड़े की योनियां भोगनी होंगी। विश्वदत्त ने सांप बनकर भय सहा, कुत्ता बनकर दुत्कार सहा, मेंढक बनकर कुचले जाने का डर सहा, कीड़ा बनकर तिरस्कार सहा। हर योनि में वही पीड़ा मिली जो उसने दूसरों को दी थी। धीरे धीरे उसकी चेतना जागी। उसे माता पिता का प्रेम, जगन्नाथ की भक्ति याद आई। कथा समाप्त कर जगन्नाथ बोले, गरुड़ पशु योनि के मुख्य कारण है, क्रूर हिंसा और निर्दयता। सांप योनि लोभ और असंयम, कुत्ता योनि वासना और छल, मेंढक योनि माता पिता गुरु अपमान, कीड़े योनि अहंकार और घमंड। यह दंड नहीं, शिक्षा है। पुरी में मेरे दर्शन से, सच्ची भक्ति से कर्म बंधन कटते हैं। गरुड़ नतमस्तक हो गए। हे जगन्नाथ, आज आपने कर्म का सत्य अर्थ समझा दिया।